Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I am Dr. Roshni and also a mom to 4-year-old sweet little daughter. So आज के वीडियो का टॉपिक थोड़ा अलग है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ पेरेंट्स की जो कमेंट्स मुझे मिले हैं एक पर्टिकुलर वीडियो में जो मैंने कुछ टाइम पहले किया था, नर्सरी एडमिशन प्रोसेस की। उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से आप अपने बच्चे को तैयार कर सकते हैं आने वाले नर्सरी के इंटरव्यू के लिए। और क्या हमने एक डेमो प्रैक्टिस सेशन मैंने आपके साथ शेयर किया है, क्या टॉयज़ बुक्स आप शेयर करके बच्चे को कॉन्फिडेंट बना सकते हैं और इंटरव्यू अच्छे से उनका क्लियर करवा सकते हैं ना। उस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेरीज़ मुझे पेरेंट्स की तरफ से रिसीव हुए हैं और उसी को आज मैं इस वीडियो में एड्रेस करूँगी ना। कुछ ऐसी क्वेरीज़ है जहाँ पे कुछ पेरेंट्स को ऐसे लग रहा है, उनका कन्फ्यूजन है कि इतने छोटे बच्चे के साथ मैं इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट इंग्लिश वर्ड्स यूज़ मैं कैसे कर सकती हूँ, क्या बच्चा समझ पाएगा। फिर कुछ क्वेरीज़ ऐसी है कि 2 साल के बच्चे को इतना क्यों पढ़ा रहे हो, इतना क्यों उनको प्रेशर दे रहे हो, उनका बचपन ख़राब कर रहे हो। या फिर आप एक और कमेंट है जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि हम उनका ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि स्कूल में हम इतनी फ़ीस देते हैं, टीचर्स को अपॉइंट करते हैं, एक्स्ट्रा कोचिंग करवाते हैं, तो फिर हम हमारे बच्चे के लिए इतनी मेहनत क्यों करें। ये सारे ही क्वेरीज़ मुझे कुछ कमेंट्स में मिले थे ना। हालांकि मैं मेरे हर कमेंट को इंस्टेंट रिप्लाई कर देती हूँ, बट ये जो कमेंट मुझे मिला उसमें मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे एक पूरी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, दैट इज़ लैकिंग। उसी को आज इस वीडियो में समझेंगे कि मैं इसे कैसे लेती हूँ, मेरा अंडरस्टैंडिंग क्या है। और इस वीडियो के अंत में आपको आपके जो रोल है, आपका रोल है, टीचर का रोल है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, आई रियली वांट टू टेल यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट कि ऑन माय चैनल ऑल काइंड्स ऑफ कमेंट्स आर वेलकम, ऑलवेज वेलकम। आप चाहे मुझसे अग्री करो, डिसअग्री करो, बिकॉज ये चैनल एक पेरेंटिंग सॉल्यूशंस के लिए है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में आने वाली जो भी आपकी क्वेरीज़ है, आप मुझे बेझिझक पोस्ट कर सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो योर कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग देना चाहती हूँ। फर्स्ट स्टेप इज़ टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ टीचर एंड पेरेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। प्री स्कूल ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनकी लाइफ में उनको कुछ भी सिखाने के लिए एक टीचर का जो रोल है वो पेरेंट के रोल से बहुत अलग है। जब भी आप अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो वो आप अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करते हो कि हर पेरेंट यही सोचता है कि अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करे, अच्छी से अच्छी स्कूल में भेजे, कोचिंग कराए और उनको सक्षम बनाए। ये हर पेरेंट यही सोचता है। टीचर का जो रोल है प्री स्कूल ईयर्स में वो उनको एक सिलेबस को फॉलो करना होता है और थोड़े थोड़े टाइम पे वो एक चेक पॉइंट्स लेके रखते हैं कि 3 अगर साल का बच्चा है या फिर नर्सरी में बच्चा है तो वो 2-3 महीने के बाद वो आपके बच्चे को जज करेंगे कि क्या बच्चा अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाता है, सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, क्या वो लेटर्स को रिकग्नाइज कर सकता है, क्या बच्चा कॉन्फिडेंट है, बच्चा बहुत शाय है, क्या वो क्रेयॉन को अच्छे से होल्ड करके सिंपल कलरिंग कर सकता है। सो देयर आर सो मेनी चेक पॉइंट्स। टीचर का काम ये होता है कि एक सिलेबस को फॉलो करना। एंड जो आप कहते हो कि छोटे बच्चों पर इतना बोझ, देखिए गवर्नमेंट का जो रूल है और जो उनकी जो ये एजुकेशन सिस्टम है वो 3 साल के बाद ही नर्सरी स्टार्ट हो जाएगा और यही प्री स्कूल ईयर से जहाँ पे बच्चे स्कूल में जाएंगे, राइट। उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बट येस मैं आपको एक कॉन्फिडेंस ज़रूर दे सकती हूँ कि आपका रोल टीचर के रोल से किस तरह से अलग है। नाउ पेरेंट का जो रोल है ना वो आपको किस तरह से लेना है, उनका रोल बच्चे के टोटल डेवलपमेंट में है। टोटल डेवलपमेंट में सिर्फ लेटर सिखाना, नंबर सिखाना, शेप्स, कलर्स, ये सारी चीज़ें सिखाना इतना ही नहीं होता, इसके सिवा भी आपका बहुत बड़ा रोल है। एक पेरेंट जब अपने बच्चे को 1-to-1 टाइम देता है जो टीचर कभी नहीं दे पाता, टीचर जो है वो उनके सामने 30 बच्चे होते हैं, 25 बच्चे होते हैं, पेरेंट जब वही चीज़ बच्चे को 1-to-1 कराता है तो उनको एक पेरेंटिंग बॉन्ड बनती है, उनका एक अलग कनेक्शन डेवलप होता है। आप अपने बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जान सकते हैं। और अगर अर्ली ईयर्स की बात करें कि इतना जल्दी क्यों, राइट। देखिए, आई एम करंटली परस्यूइंग माई करियर इन मास्टर्स इन चाइल्ड साइकोलॉजी और आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा कि 0 to 6 ईयर इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर दिस
ब्रेन डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड में आप बच्चे को बहुत सारी चीज़ें आसानी से सिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके बाद बच्चा इंग्लिश बोलना नहीं सीखेगा या फिर ये सारी चीज़ें नहीं सीखेगा, पर आपको थोड़ा थोड़ा उनको एवरीडे फीड करते रहना है। अगर आप ये करेंगे तो बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, सो आपका जो रोल है, आपको इन शॉर्ट, मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाना चाहती, सो मैं इसको डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ। तो आपका जो रोल है वो टीचर के रोल से टोटल डेवलपमेंट पे आपको फोकस करना है। आप अपने बच्चे को स्टोरी सुनाएंगे तो उनका कैरेक्टर बिल्डिंग होगा, आप उनको मोरल वैल्यूज सिखा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। आप अगर बच्चे को एक जगह पे बैठ के, जैसे कि मैंने उस वीडियो में आपको दिखाया था कि बच्चे को बैठना सिखाना है, इसे सिटिंग टॉलरेंस कहते हैं। सिटिंग टॉलरेंस जब बच्चे में आता है तो धीरे 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 करके आपने जब ये हैबिट फॉर्म की है तो आपका बच्चा जब फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड में आएगा तो वो खुद से होमवर्क आधे घंटे तक आपकी हेल्प के बिना करेगा। बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेन होती है कि मेरा बच्चा एक जगह पे बैठता नहीं है, वो होमवर्क कराने में तो हमारा पूरा दिन निकल जाता है, हमारी बात सुनता नहीं है। सो इन सभी चीज़ों में कनेक्शन चाहिए, पेरेंटल कनेक्शन। और वो कैसे आएगा? इन्वॉल्वमेंट से आएगा। और इसकी जो एज है वो कोई ऐसी नहीं है कि 5 साल है, 4 साल है। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी, जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम को एक अलग डायरेक्शन दी है, उनका अगर आप माने तो उनका बहुत फेमस कोट है, एजुकेशन मस्ट स्टार्ट फ्रॉम बर्थ। आप तो 2 साल के बच्चे की बात कर रहे हो ना कि उनको प्रेशर मत दीजिए, उनको ये बुक्स ना कराइए, उनको सिर्फ खेलने दीजिए आवे। तो डॉक्टर मारिया मोंटेसरी तो कहते हैं कि जब आपका बच्चा जैसे जन्म लेता है तभी से वो, आप उनको सिखाइए ना सिखाइए, वो सीखना स्टार्ट कर देते हैं। देयर ब्रेन्स आर लाइक स्पंजेस, दे आर एब्जॉर्बिंग ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। चाहे वो आप कैसे बात कर रहे हो, कौन से वर्ड्स को यूज़ कर रहे हो, आपकी लैंग्वेज क्या है, आपका एक्सप्रेशन क्या है, हाउ यू डील विथ अदर पीपल, हाउ यू ओवरकम योर चैलेंजेस, इन सारी चीज़ों को बच्चा एब्जॉर्ब करता है। ये सारे ही वर्ड्स को बच्चा समझता है। सो योर रोल इज़ वेरी डिफरेंट। आपका जो रोल है वो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अर्ली ईयर्स की मैं बात कर रही हूँ, जो जिनके बच्चे 6 साल से छोटे हैं, उनके जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से या फिर लाखों की फीस से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप में अनलिमिटेड पोटेंशियल है। आप इस एज ग्रुप के बच्चे को जो चाहो वो सिखा सकते हैं, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो फ्लुएंट इंग्लिश में बात करना हो, या फिर सिंपली बड़ों का रिस्पेक्ट करना हो। एवरीथिंग यू कैन डू। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, मैंने क्यों स्टार्ट किया जल्दी? बिकॉज मैं एज अ डॉक्टर भी ये मानती हूँ कि लैंग्वेज स्टिमुलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज स्टिमुलेशन का मतलब होता है कि आप जितनी बच्चे के साथ बातें करेंगे, ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे जहाँ पे आप बुक्स को यूज़ कर रहे हो, बच्चे को ऐसे विजुअल पिक्चर्स दिखा रहे हो, ये सारी ही इंफॉर्मेशन बच्चे के ब्रेन में रजिस्टर होती है। और धीरे धीरे जितने उनमें वर्ड्स फीड होते जाएंगे वैसे ही वो अपनी स्पीच डेवलपमेंट को ग्रास्प कर पाएंगे। जैसे ही माइलस्टोन उनका अचीव होने वाला है कि इस उम्र के बच्चे इतना बोल लेते हैं, इतने वर्ड्स को फॉर्म करते हैं, सेंटेंस फॉर्म करते हैं, तो आपका बच्चा माइलस्टोन्स में पीछे नहीं रह जाएगा। और आप उनको डेली अगर कंसिस्टेंटली एक डिसिप्लिन के साथ ये सारी चीज़ें सिखा रहे हो तो डेफिनेटली ये सारे ही वर्ड्स बच्चे को एक कॉन्फिडेंस देगा। बच्चा आगे चल के स्कूल में माइक परफॉर्मेंस दे पाएगा। हम क्या करते हैं पता है, हमारी गलती क्या है? हमारी गलती ये है कि पहले जो 5 साल है, 6 साल है, हम ऐसे ही कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालते, या फिर ज़्यादा एफर्ट्स आपको डालने भी नहीं है, पर ऐसे ही अगर हम केयरलेस बन जाएंगे कि अभी का जो टाइम है उसमें उनको कुछ भी नहीं कराना है, और ऐसा हम मेंटालिटी रखेंगे कि बाद में वो सीख लेंगे, तो माय डियर फ्रेंड 5 साल के बाद, 6 साल के बाद जब आपका बच्चा सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड में है, इंग्लिश मीडियम में बच्चा जा रहा है, पेरेंट्स ही आके बताते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश में बात नहीं करता, हमारा बच्चा शाय फील करता है, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो माइक में नहीं बोल सकता, और फिर हमें क्या लगता है, जल्दी जल्दी पेरेंटिंग सॉल्यूशन हम ढूंढ लेते हैं। इसी सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए जो स्कूल में बच्चा फेस कर सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर बच्चा फेस करेगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है और वो आसानी से, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अगर थोड़ा करके आप तैयार करेंगे तो आगे चल के आपको और आपके बच्चे को बहुत बेनिफिट मिलेगा। सो लैंग्वेज स्टिमुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और 2 कॉमन रॉन्ग थॉट प्रोसेस को मैं एड्रेस करना चाहूँगी और उसको हमें ओवरकम करना है, और
हमारा एक पॉजिटिव माइंडसेट तैयार करना है एज अ पेरेंट। उसमें सबसे पहला जो थॉट प्रोसेस है जो गलत है, वो हमें ऐसा लगता है कि एजुकेशन तब स्टार्ट होता है जब बच्चा स्कूल में जाता है, चाहे वो प्री स्कूलर 3 साल का स्कूल में जाए या फिर स्कूल में प्रॉपर जो 6-7 साल का बच्चा जाता है। हमें ऐसा लगता है कि बस यही एक टाइम है जब बच्चा अभी पढ़ना स्टार्ट करेगा। According to Dr. Maria Montessori, education starts from birth and education must starts from home। जैसे ही आप हॉस्पिटल से बच्चे को घर पे लाएंगे, आपका बच्चा रेडी है, आप उनको उन पर भरोसा रखिए। दूसरा जो हमारा कॉमन रॉन्ग बिलीफ होता है, अपने बच्चे पर ही भरोसा नहीं करना। हम ऐसा मान के चलते हैं कि नहीं, ये तो 2 साल का है ना, ये नहीं कर पाएगा, ये 3 साल का है ना, ये नहीं सोच पाएगा, ये मैंने सब कुछ अवॉइड किया था, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा है। आप ट्राई तो करिए, आप एक्सपेरिमेंट करिए। 5 बार करने से 6ठी बार भी बच्चा सीख जाता है। सो ये जो चीज़ है ना, ये कि ऐसा मान लेना कि क्योंकि आपका बच्चा जो है ना, छोटे बच्चे स्पेशली, वो तो आप ही के वैलिडेशन पे निर्भर करते हैं। वो आपके सामने देखेंगे कि मम्मा क्या सोचती है। अगर मम्मा ही ये सोचती है कि बच्चा नहीं समझ पाएगा, बच्चा नहीं सीख पाएगा, तो फिर आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस लाना ये बहुत मुश्किल है। सो हमें क्या करना है, हाइपर फोकस्ड नहीं हो जाना एकेडमिक्स पे, ग्रेड्स पे, कॉम्पिटिशन्स पे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे। इससे हटकर एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करना है जो बच्चे के टोटल लर्निंग और डेवलपमेंट में हेल्प करे। और इसमें पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट राइट फ्रॉम द बर्थ बहुत ज़रूरी है।